बिग बॉस 17। चलिए बात करते हैं कि भाई आज के एपिसोड में क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले बात करनी बहुत ज़रूरी है राइडर और अरुण के बीच में आज जो चीज़ें हुई हैं। पहले तो राइडर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज जो राइडर ने किया है वहाँ पे कितने राइडर सही थे और कितने गलत थे, ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी घर में ना ये जो दम वाले कमरे में लोग हैं, इनको वाकई में समझ में नहीं आ रहा है कि घर में हो क्या रहा है और ये कौन सा अपना पॉइंट उठाएं तो इनकी बात दूर तक जाएगी, कौन सा पॉइंट ना उठाएं तो इनकी बात दूर तक नहीं जाएगी। मतलब ये कुछ भी करते हैं तो अक्सर तो ये नज़र ही नहीं आ रहे होते हैं। फिर राइडर अगर मनारा से बात करने की कोशिश करता है तो वो चुगलीखोर कहला जाता है, खानजादी से बात करता है तो भी चुगलीखोर कहला जाता है। तो आज जो इन लोग के बीच में टॉपिक था, क्योंकि कल सलमान खान ने जिस तरीके से बैशिंग की, तो वहाँ कहीं ना कहीं राइडर की भी हर बार खिल्ली उड़ती है कि भाई तूने गोट बनाया है और तेरी जो ब्रो सेना है उसके बावजूद भी कुछ हो नहीं पा रहा है घर के अंदर। तो इस तरीके से जब बात आज बढ़ी तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि राइडर बहुत जगहों पे अरुण को ये बोला उसने कि तेरे जैसे मैं 10 खरीद लूँ। उसके बाद ये भी बोला कि अपनी बेटी को बेटी तेरी क्या कहेगी बड़ी होके जब वो सुनेगी, तो क्योंकि उसने अपनी बेटी की कसम खाई। तो मुझे लगता है कि राइडर को ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। और अरुण ने जो बात बोली वो ये बोली कि ये रात को किसी के साथ गया था, उसने ना लड़की बोला ना बहन बोला ना किसी का नाम लिया। अब राइडर वहाँ अग्रेशन में इतना ज़्यादा आ गया कि उसने ये बार बार बोलने की कोशिश की कि वो मेरी बहन थी, वो बहन थी, बहन थी, बहन थी, बहन थी करके फिर उसने नाम भी ले लिया जो कि नाम हमें भी नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं राइडर गलतियां आज करता हुआ नजर आया, बहुत सारी गलतियां करता हुआ नजर आया। जिस तरीके से वो जोश में जाके अरुण के ऊपर उसने उसका कॉलर पकड़ लिया, तो बहुत सारी गलतियां आज राइडर ने करी हैं। वहीं अरुण, मैं मानती हूँ कि उसने भी रिप्लाई करे हैं। और अरुण जिस तरीके से ये कह रहा था कि देखा मेरे वन लाइनर से तो ये पूरा लाल पीला हो गया, तो अरुण भी बोल रहा था, लेकिन मुझे ज़्यादा गलतियां नज़र आई आज राइडर की। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि राइडर को गेम समझ में नहीं आ रहा है, या फिर राइडर कुछ करना चाहता है, खुद को प्रूफ करना चाहता है, इसके चक्कर में आज वो बहुत सारी गलतियां करता हुआ नज़र आया है। अच्छा, आज अभी राइडर ने शुरू ही किया था तब तक बिग बॉस ने कह दिया कि भाई आज के बाद अगर घर की किसी भी चीज़ को किसी ने हाथ लगाया, घर की कोई चीज़ टूटी, तो मैं फिर आप लोग को वार्निंग नहीं देने वाला हूँ, सीधा पनिशमेंट सुनाने वाला हूँ। और फिर राइडर से एक गलती हुई, जब किचन में वो खाना बना रहे थे वहाँ फिर राइडर की गलती थी, क्योंकि राइडर ने ये कहा कि मैं मेरा खाना बना लूँगा, तुम लोग अपना अपना देख लो। क्योंकि राइडर को ये लगता था कि जो बाकी के लोग हैं वो खाना नहीं बना पाएंगे, लेकिन बाकी के लोगों ने भी डिसाइड किया, अरुण ने भी, कि हम खाना खुद का बना लेंगे। और वहाँ पे राइडर आया देखने के लिए कि देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। और फिर वहाँ फिर बात बढ़ती 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 आगे बढ़ी, और फिर राइडर ने वो चीज़ तोड़ी। और उसके बाद राइडर को जो पनिशमेंट मिली है, वो पूरे जब तक वो इस सीज़न में रहेगा तब तक वो नॉमिनेटेड है। और मुझे ये लगता है कि ये वाली पनिशमेंट बिग बॉस ने कुछ ज़्यादा ही दे दी, क्योंकि बिग बॉस इस बार कह रहा है कि मैं इस बार बायस हूँ, मैं इस बार जो जो मुझे पसंद आएंगे उनका साइड लूँगा। तो इसलिए बिग बॉस को राइडर कहीं से भी कहीं तक पसंद नहीं आ रहे हैं, और उन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि अब राइडर जितने भी टाइम के लिए घर के अंदर रहने वाले हैं वो नॉमिनेटेड ही रहेंगे, और जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता किचन नहीं ओपन होगा। अच्छा, आपने नोटिस किया हो अगर, तो किचन ओपन होने की बात से पहले मुनावर ने कहा कि भाई अगर मेरे किचन पे कोई बात आई ना तो फिर देख लेना कि मैं घर में चीज़ें तो नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मैं जीने नहीं दूंगा तुम लोगों को। और तब तक बिग बॉस ने कह दिया कि भाई किचन नहीं ओपन होगा। तो ये बात कहीं ना कहीं लगती है कि भाई दिमाग तो है बंदे के पास, मुनावर के पास, है ना।
दिमाग बहुत रखता है वो, और कहीं ना कहीं उसने बिग बॉस को एक इनडायरेक्ट सा हिंट दे दिया और बिग बॉस तुरंत उसी बात पे आ गए। बिग बॉस को भी ये लगा कि चलो भाई मुनावर, अब तुम्हारी बारी, अब तुम संभालो कमान और थोड़ी सी इसकी क्लास लगाओ राइडर की। तो ऑलरेडी एज राइडर की बहुत सारी क्लास लगी, राइडर बहुत कंफ्यूज दिखा, बहुत परेशान दिखा, बहुत सारी गलतियां करता हुआ नज़र आया। तो इन लोगों का ऐसा कुछ था। वहीं हमने एक और चीज़ देखी कि विकी और अंकिता के रिश्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हो गई है। जब से विकी को ये कहा गया है कि आप और ऐश्वर्या, मतलब दोनों को जब से कंपेयर किया गया, तो विकी को ये बात हजम नहीं हो रही है कि मेरा जो कंपैरिजन है वो ऐश्वर्या के साथ किया जा रहा है, जबकि ऐश्वर्या का एक नेक्स्ट लेवल अग्रेशन है और वो चढ़ के जिस तरीके से आती है, वो जिस तरीके से बोलती है, तो विकी को ये पसंद नहीं आ रहा है कि भाई ऐश्वर्या के साथ कैसे मेरा कंपैरिजन किया जा रहा है। और उसके बाद से वो कंटिन्यू अंकिता लोखंडे से डिसरेस्पेक्टफुली ही बात कर रहे हैं। अंकिता प्यार से भी बात करती है तो विकी सभी के साथ हंसते बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन अंकिता से जब भी वो बात कर रहे होते हैं तो बड़े सरकाइज्म में बात कर रहे होते हैं, और वो सारी चीज़ें अंकिता को और कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। मैं देखो ये भी मानती हूँ कि ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ये ऐसा ही होता है, कभी आप लड़ते हो, कभी झगड़ते हो, कभी आप प्यार से रहते हो, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन चूंकि ये नेशनल टेलीविज़न पे है तो लोग यहाँ पे इनके बारे में जजमेंट दे रहे हैं, लोग यहाँ पे इनके बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज मैं अगर देखूँ तो ये हस्बैंड वाइफ का नॉर्मल सा रिलेशन है, जो कि इनके बीच में बहुत सारा प्यार है, होगा, मोहब्बत होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अभी विकी को ये बात कहीं से भी हजम नहीं हो पा रही है कि मेरा कंपैरिजन ऐश्वर्या के साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने अंकिता के लिए इतना कुछ किया है, अंकिता के टफ टाइम में मैं खड़ा रहा हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ। और अंकिता ने भी कई बार कन्फेस किया है इस बात को कि विकी मेरे लिए बहुत कुछ करता है। तो विकी को कहीं ना कहीं ये भी बुरा लग रहा है कि जब मेरे लिए ये कहा जा रहा था कि वो अंकिता लोखंडे हैं, वो एक सेलिब्रिटी हैं, उनका एक अलग स्टेटस है, तो अंकिता तुम्हें ये बोलना चाहिए था कि नहीं सर, विकी ने मेरे लिए तो बहुत कुछ किया है और विकी मेरे लिए एक अलग स्पेस रखता है। विकी को ये उम्मीदें भी हैं, और इस चक्कर में हमने देखा कि अंकिता और विकी में बड़ी मतलब अजीब सा ही कुछ तो चल रहा है जो कि समझ से परे है। वहीं हमें ये भी कल देखने को मिलेगा कि बिग बॉस इस बार अब घर भी चेंज करने वाला है, और अंकिता को दिल वाले कमरे में और विकी को दिमाग वाले कमरे में डालने वाला है, और उसके बाद इनके बीच एक अलग तरीके का धमाका होने वाला है। तो भाई कंटेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए मैं समझती हूँ कि बाहर की दुनिया में ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, लेकिन ये टीवी पे हैं तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमें नज़र आ रही हैं और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। वहीं हमने खानजादी और अभिषेक का भी एक रिलेशन देखा, जहाँ पे कि खानजादी कभी कंफ्यूज दिखी, कभी वो अभिषेक के पास जाना चाहती हैं, कभी नहीं जाना चाहती हैं, मतलब उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और आज तो खानजादी ने एक्सेप्ट भी किया कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। और अभिषेक का भी कुछ ऐसा ही है, उसको भी खानजादी से बात भी करनी है, फिर उसको ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भैया हम रिलेशन में आ गए यहाँ पे तो मेरा पूरा फोकस तुम्हारे ऊपर आ जाए और मैं गेम से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं। तो इस तरीके से इन लोग का कन्फ्यूज़न वाला रिलेशन चल रहा है। तो ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। और बाकी और घर में मसाले बहुत ढेर सारे हैं, थोड़ी बहुत मसाले नहीं है। बिग बॉस पूरा घर चेंज कर रहा है, तो देखना है बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन किस कमरे में जाता है। वैसे लिस्ट तो पहले ही बाहर आ गई, लेकिन मसाला इतना ढेर सारा था कि जो आज दिखाया जाने वाला था वो अब कल दिखाया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट छोटा सा रिव्यू, आप अपनी राय कमेंट में लिखना।